क्या आप भी मेरी तरह गुजरात के वडोदरा जिले में रहते हैं, जहां आप भी पिछले 2 या 3 दिन से बारिश में अपने ही घर में फंसे हुए हैं, जहां ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली है और बस चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और जिसमें तैरती हुई कई सारी गाड़ियां और कई सारी गंदगी है। ना आप बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है। क्या अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला, ठीक ऐसी ही फ्लड 2019 के जुलाई में वडोदरा ने फेस की, जहां करीबन 8 लोगों की मौत हो गई थी और 6000 के आसपास के लोगों को सेफ जगह पे इवैक्यूएट किया गया था। सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी कि सारी बसेस, ट्रेन सब कुछ कैंसिल हो गया था और लाखों करोड़ों का वडोदरा को नुकसान हुआ था। और ठीक ऐसी ही सिचुएशन हमने अभी जस्ट महसूस की। तो इसका मतलब हमने हमारी हिस्ट्री से, हमारे कॉरपोरेशन ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। दूसरा सवाल, क्यों आम जनता इस बार वडोदरा की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। तीसरा, आखिर क्यों वडोदरा वासियों को लग रहा है कि हमारे वडोदरा की म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने या पॉलिटिशियन ने ऐसी सिचुएशन में कहीं ज्यादा लापरवाही दिखाई है। चौथा, क्यों रेस्क्यू ना के बराबर हुआ और हुआ तो भी इतना लेट क्यों हुआ। फिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वडोदरा का ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है। क्यों थोड़ी सी भी बारिश होते ही विश्वामित्री हर बार ओवर फ्लडेड हो जाती है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मेरी तरह हर बड़ौदा वासी, हर बड़ौडियन के दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो अब वक्त है इन सारे सवालों के जवाब जानने का। हम आशा करते हैं कि आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सेफ होंगे। हम इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला पॉइंट, कब और क्या हुआ। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्यों हुआ, क्या ये नेचुरल फ्लड थी या मैन मेड। और थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशंस पे भी तो बात करनी है। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, दैट इज क्या हुआ और कब हुआ। लेकिन इन सारी बातों को समझने से पहले हमें समझना होगा विश्वामित्री माँ यानी विश्वामित्री नदी को। विश्वामित्री नदी की लोकेशन काफी यूनिक है। इसकी शुरुआत होती है पावागढ़ हिल से और ये आगे बढ़ते हुए वडोदरा के सेंटर में से यानी वडोदरा के दिल में से निकलती है और ये अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करके गल्फ ऑफ खंबात में समुद्र में विलीन हो जाती है नियर खानपुर, जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में आया है। ये नदी अपने रास्ते में 3 और छोटी नदियों से मिलती है। पहली सूर्य नदी जो आजवा डैम में से आती है, दूसरी जामवा नदी जो खलीपुर नाम के गांव में विश्वामित्र के साथ एक होती है और तीसरी है दादर नदी। ये नदी भी पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट यानी जहाँ पावागढ़ है उसी डिस्ट्रिक्ट में से आती है और पोर इटोला को क्रॉस करके आगे विश्वामित्र में मर्ज हो जाती है। और एक और बात बता दूं, ये सारी नदियां पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार तो बहुत पहले से ही हो गई है। यानी ये नदियां जिंदा तो है पर वेंटिलेटर पर। अब हमने विश्वामित्र की लोकेशन को थोड़ा जान लिया है तो ये हमें हेल्प करेगा इस फ्लड, जो ये फ्लड हुए उनको ज्यादा अच्छे से समझने में कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। सो पॉइंट 1, क्या हुआ। बाढ़ की शुरुआत होती है 26 अगस्त को। वैसे आपको बता दूं, गुजरात के मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1-2 हफ्ते से रेड अलर्ट तो जारी ही था, यानी पिछले 1-2 हफ्ते से जोरदार बारिश हो रही थी। 26 अगस्त को भी वडोदरा शहर में अच्छी खासी बारिश होती है, लगभग 10 इंच तक। ऑलरेडी पहले की बारिश का पानी जमा हुआ था ही, थोड़ा विश्वामित्री में, थोड़ा शहर में, थोड़ा आजवा डैम में। लेकिन अब इस बारिश की वजह से आजवा डैम में और पानी भर जाता है और आजवा सरोवर का पानी का लेवल 214 फीट तक पहुंच जाता है, विच इज क्रिटिकल। और वहीं पे प्रतापपुरा लेक के पानी का लेवल 233 फीट हो जाता है। आपको बता दूं कि आजवा लेक का पानी सूर्य नदी से होकर विश्वामित्री में मिलता है, फिर वडोदरा में दुमाड़ से एंटर करता है और विश्वामित्री जब पावागढ़ से वडोदरा की तरफ आ रही होती है तब प्रतापपुर लेक से विश्वामित्री में पानी ऐड होता है। यानी आजवा और प्रतापपुरा, इन दोनों में से कोई भी लेक ओवरफ्लो करेगा तो विश्वामित्री में पानी बढ़ना ही है। वापस 26 अगस्त की बात करें तो उस दिन विश्वामित्री का पानी का लेवल था 29 फीट और 7 इंच, जो कि डेंजर लेवल से 3 फीट ज्यादा था। और 26 की ही रात को आजवा लेक से 15,000 क्यूसेक और प्रतापपुरा लेक से 27,000 क्यूसेक पानी अगले 24 घंटे में रिलीज किया गया। उदाहरण के रूप में अगर आपको बताऊं तो ये इतना सारा पानी है जिससे आप ओलंपिक के जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, वैसे आप 30,000 स्विमिंग पूल्स भर सकते हो। यानी कितना सारा पानी इन्होंने 24 घंटे में रिलीज किया। पानी रिलीज करने की वजह से आजवा लेक और प्रतापपुरा लेक में तो पानी कम हो गया, लेकिन विश्वामित्री में पानी जो 29 फीट पे था वो 35 फीट पे पहुंच गया, जो डेंजर लेवल से 9 फीट ज्यादा है। यानी एक फॉर्च्यूनर पे एक स्प्लेंडर खड़ी कर दो, वो होता है 9 फीट। इतना ज्यादा ओवरफ्लो विश्वामित्री कर रही थी। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा ओवरफ्लो कर रही थी। यानी भारी मात्रा में वाटर लॉगिंग चालू होती है 27 को, जब विश्वामित्री का पानी 35 फीट के लेवल पे बह रहा था। यानी इस बार फ्लड ने
2019 और उससे भी डेंजरस 2005 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार पानी का लेवल तो बढ़ा ही, लेकिन साथ साथ पानी बहुत दूर तक भी गया। विश्वामित्री का पानी मल्हार पॉइंट तक, जो ओपी रोड पे आया है, वहां तक पहुंचा। काला घोड़ा के साथ साथ 8 दूसरे ब्रिजेस को भी क्लोज कर दिया गया। कई सारे एरियाज में भारी मात्रा में पानी वाटर लॉग हुआ, पानी भरा, जैसे कि समा, कलाली, वडसर, मुजमोड़ा, अकोटा, सयाजीगंज, जेतलपुर, हरनी, प्रतापगंज एंड मेनी मोर सराउंडिंग विलेजेस ऑफ वडोदरा। कई जगह तो एक एक फ्लोर तक पानी भर गया था। मैं पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी सोसाइटी में पूरे 3 दिन तक पानी रहा था। 3 दिन तक कोई लाइट नहीं थी, कोई क्लीन वाटर सप्लाई नहीं थी, कोई रिलीफ या हेल्प एड नहीं आई थी, और उससे भी इंपॉर्टेंट कोई प्रायर नोटिफिकेशन ही नहीं था, कोई प्रायर नोटिस ही नहीं था कि हाँ भाई हम पानी छोड़ रहे डैम में से, तो सेफ जगह पे आप रिलोकेट हो जाओ। हाँ, लेकिन कई सारे एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशंस वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई कर रहे थे। पॉलिटिशियंस फ्लड के टाइम कोई दिखा ही नहीं। हाँ, लेकिन जैसे पानी कम हुआ तो फोटो खिंचाने यही सबसे पहले पहुंचे। ऐसा झूठा जीवन जी के क्या मजा आता है। देखिए, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस भी इंसान है, इनकी भी फैमिलीज होती है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन्हें भी पानी से बचना था, इन्हें भी रिलोकेट होने की जरूरत थी। टोटली एग्रीड, पर कम से कम अपनी जॉब तो अच्छे से निभा लो, कोई प्रायर नोटिस ही दे दो, विश्वामित्री को क्लीन ही कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इतना पैसा मिल रहा है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लगा लो। और ये मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप आके गड्ढे और रोडों की हालत देख ही सकते हो। और सबसे बुरी बात, विश्वामित्री जो एक नदी है उसको नाला बना के छोड़ दिया। इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का भी योगदान है, लेकिन गवर्नमेंट की भी दाल में कुछ तो काला है। अब हम समझेंगे पॉइंट 2 को कि भाई क्यों हुआ। चलो बात करते हैं कि फ्लड क्यों हुई। क्या ये नेचुरल थी या ये मैन मेड थी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात रेड अलर्ट में था, तो सारे शहरों में हैवी रेनफॉल हो रही थी। अगर हम वडोदरा के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की बात करें तो अर्बनाइजेशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वही का वही है। तो दैट ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पॉपुलेशन। और थर्ड पॉइंट है विश्वामित्री नदी की लोकेशन। ये वडोदरा के सेंटर में से जाती है, जिससे कि इसके दोनों तरफ के हिस्से फ्लड का आसानी से शिकार बन जाते हैं। आपको पता ही होगा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से चल रहा है, और इसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए विश्वामित्री नदी के ऊपर 5 से भी ज्यादा मिट्टी के टेम्पररी ब्रिजेस बनाए गए। इन ब्रिजेस का पर्पस सिर्फ ये था कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन इन्हीं टेम्पररी ब्रिजेस की वजह से इस बार जब विश्वामित्री में ज्यादा पानी छोड़ा गया तो वो सारा ब्लॉक हो गया, और वडोदरा में इतनी खतरनाक बाढ़ आई। आखिर इस कंस्ट्रक्शन का आइडिया किसका था और किसने होने दिया? पर सोचने की बात तो ये है कि वडोदरा ऑलरेडी रेड अलर्ट में था, पता था कि पानी बढ़ने वाला है। तो जब विश्वामित्री अपने सेफ लेवल पे थी, तब थोड़ा थोड़ा करके डैम में से पानी क्यों नहीं छोड़ा, ताकि एक साथ बर्डन ना पड़े। लेकिन किया कुछ और, एक साथ इतना सारा पानी छोड़ दिया गया, जिसका रिजल्ट हम सबके सामने। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इलीगल इंकॉर्चमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विश्वामित्री में इतना ज्यादा कचरा, इतना प्लास्टिक है कि वो जम जाता है और पानी आगे बढ़ ही नहीं पाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फ्लड आने का। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट को कौन से सॉल्यूशंस करने चाहिए। बहुत पैसा गवर्नमेंट विश्वामित्री के नाम पे यूज तो कर रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स तो दिख ही नहीं रहे। इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले वडोदरा का ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए। रेस्क्यू के नाम पे सिर्फ ट्रैक्टर चला रही थी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एनडीआरएफ और ऑफिशियल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। बहुत ही लिमिटेड और डिलेड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए। और एक वीडियो तो अभी सरफेस हो रही है जिसमें लाखों की बोट जो हमारे ही टैक्स के मनी से खरीदी गई है, हमारे ही रेस्क्यू के लिए वेयर हाउस में बस जंग खा रही है। क्या हो रहा है ये? ऐसी मुश्किल घड़ी में कई सारे एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस मदद के लिए आगे भी आए। क्लीन वाटर, खाना पहुंचाया, बहुत से लोग जो फंसे हुए थे उनको रिलोकेट किया। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हमारे सामने ऐसे भी आए जहां पे बहुत से ट्रैक्टर वाले और दूसरे लॉजिस्टिक सर्विस वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर रहे थे, जो सेवा का काम है। लेकिन इन द एंड जब उन्हें छोड़ रहे थे तो उनसे पैसा मांग रहे थे। आम आदमी को लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से काम चल रहा है, लेकिन इन द एंड उनसे पैसे मांगे गए। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में भी किसी का मजबूरी का फायदा उठाना, ये तो बड़ी गलत बात है और लोगों को समझना चाहिए। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स यूज करने चाहिए। डैम खोल दिए गए,
पता है पानी भरने वाला है और सबको सेफ जगह रिलोकेट भी होना है, और ये सब वडोदरा के लोगों को कब पता चलता है? पानी भरने के बाद। क्या बात, करोड़ों रुपए लगते हैं एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने में, जो गंदा पानी रीयूज करने के लिए उसे साफ करता है। लेकिन यहाँ तो रीयूज की बात छोड़ो, पानी ही साफ नहीं हो रहा और गंदगी और गंदा पानी वापस विश्वामित्री में जा रहा है। अपने बिल्डर फ्रेंड्स या पॉलिटिशियंस दोस्तों को खुश रखने के लिए उन्हें इलीगली विश्वामित्री की जगह ना दीजिए, उन्हें रोकिए और इलीगल एंक्रोचमेंट को बंद कीजिए। अब 2 पॉइंट ऐसे जिसका गवर्नमेंट के साथ साथ हम आम जनता को भी उसका पालन करना चाहिए। विश्वामित्री नदी को नाले की तरह ट्रीट मत कीजिए, उसमें भगवान की मूर्तियां, पूजा का सामान, गंदगी ये सब ना फेंकें। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा कोई गुंडा है ना जो विश्वामित्री और हम सबको परेशान कर रहा है, वो है प्लास्टिक। जी हाँ, हमारे घर में प्लास्टिक ऐसे घुस गया जैसे हर घर में चाइनीज प्रोडक्ट, और ये दोनों ही खतरनाक है। हम प्लास्टिक को हमारी लाइफ से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम विश्वामित्री में ना डाल के विश्वामित्री को बचा सकते हैं और इन दैन हमारी लाइफ को बचा सकते हैं। ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशंस है। प्लास्टिक पानी में नहीं पिघलता है और सालों तक वहीं पड़ा रहता है और इकट्ठा होता रहता है, और कहते हैं ना एकता में बहुत ताकत होती है, ठीक ऐसे ही प्लास्टिक इकट्ठा होते हुए इतनी एकता बना लेता है, इतना सारा एक साथ जमा हो जाता है कि ये फिर पानी को आगे जाने नहीं देता, और उसके कारण हम ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशन को फेस करते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास इनफ बजट है और इनफ प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन करप्ट अधिकारियों का बहुत नुकसान है ना, क्योंकि लंबे प्रोजेक्ट्स पे काम किया और उस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए तो जेब में क्या डालेंगे। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, जैसे फ्लड का पानी खत्म हुआ और सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने वडोदरा का दौरा किया तो उन्होंने 1200 करोड़ का विश्वामित्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट अलॉट किया है। लेट्स होप ये काम अच्छे से हो, बिना करप्शन के हो और हमें रिजल्ट्स देखने मिले। अंत में बस इतना कहूंगा कि विश्वामित्री हमारी माँ है, एक प्यारी नदी है, उसे नाला ना बनाइए। थैंक यू सो मच।